चलिए शुरू करें। बैठ जाओ सब। बैठिए। अब माइक तो छोटका है, खाली छोटका का माइक मिलेगा, सबको माइक नहीं मिलेगा, छोटका खाली बोलेगा। और वो कौन? ये लड़की मोबाइल लेके, बताइए तो क्लास में मोबाइल लेके बैठी हुई है। फोटो किसका? लइकन के फोटो खींच रही हैं, बताइए। लइकन के फोटो देखो, लइकन के फोटो खींच रही हैं। के कर 60 बीघा वाला के तेरी के 60 बीघा। अरे सोची क्यों नहीं, एक लड़का क्लास में है जिसका 60 बीघा जमीन है। जब से लड़किन को पता चला ना कि 60 बीघा, बाप रे बाप, एक के बार 60 बीघा के मलकी नहीं। तुम बड़ी मार मारेंगे तो लड़किन लोग फोटो नहीं खींचेगा लेकिन के, ठीक है। बताओ तो उल्टी आजकल नेचर हो गया है, लड़कियां जो है लड़कन के फोटो खींचे में लगी हुई हैं। चलिए, हाँ बुआ क्या पढ़ाए थे पिछला क्लास में? केवल छोटका बोलेगा, माइक केवल छोटका को आवाज आना चाहिए और सबकी आवाज नहीं आना चाहिए। तो वैद्युत स्थितिकी हम लोग शुरू किए थे ना, एक पार्ट हो गया इंट्रोडक्शन वाला, वो पार्ट था वैद्युत स्थितिकी का। और सब लोग बैठ जाइए। और यहाँ दूसरा पार्ट आज हम लोग शुरू करने वाले हैं, ठीक है। और इंट्रोडक्शन अगर आप लोग को याद होगा तो याद होगा कि वैद्युत स्थितिकी दो शब्द से, किस शब्द से मिलकर बना था? दो शब्द। कौन कौन? वैद्युत और स्थितिकी। वैद्युत के मतलब होता है आवेश, चाहे कुछ ही बोले थे, याद है? आवेश बोले थे या नहीं तो इलेक्ट्रॉन ही ने कहा गया था। और स्थितिकी मतलब क्या होना चाहिए? स्थिर। और स्थिर का दो मीनिंग समझा दिए थे, याद है? स्थिर एक तो ये था कि रुकल रहे, कुछ रहे, रुका हुआ रहेगा, गति न करे। और दूसरा उसका मान भी समय के साथ नहीं बदलना चाहिए, यही ना था। मतलब विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत आवेशों या इलेक्ट्रॉन को स्थिर रखकर उसके, है ना, उसके बारे में अध्ययन करते हैं, उसे वैद्युत स्थितिकी कहा जाता है। चलिए आज हम लोग क्या करने वाले हैं कि इससे आगे बढ़ने वाले हैं। जो पहला चैप्टर हम लोग शुरू किए थे ना, उसको जस्ट आगे बढ़ाने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए एक वर्ड आने वाला है, वो ध्यान से इस वर्ड को सब लोग समझेगा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। जैसे देखिए, दुनिया में जितना भी पदार्थ दिया गया, जितना भी पदार्थ, आप जितना आसपास के वस्तु देख रहे हैं, सबके सब पदार्थ होता है। जो स्थान छेकता है ना, वो सब कुर्सी, बेंच, टेबल से लेके बल्ब, टीवी, पंखा से लेके जितना अपड़ा कपड़ा से लेके, है ना, लोटा, छिपा, कड़ाही, है ना, सियार, बिलाड़, सबके सब कुछ है, कोई ना कोई कुछ है, पदार्थ है, वस्तु है। क्लियर है? आई वस्तु वो सब बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ होता है, बहुत तनी तनी वैसे करके, बहुत छोटा छोटा। एक वर्ड आता है वो इंग्लिश में स्मॉल, कुछ आता है स्मॉल। स्मॉल मतलब छोटा, स्मॉल मतलब छोटा, स्मॉल मतलब छोटा। लेकिन बहुत छोटा को बोलते हैं एक्सट्रीमली स्मॉल। एक्सट्रीमली स्मॉल मतलब बहुत छोटा। तो दुनिया के जितना पदार्थ होता है ना, सब बहुत छोटे छोटे कण से मिलकर बना होता है। हम उसको कुछ उदाहरण देते हैं। जैसे मान लीजिए, क्या कीजिए ना, सिलौटी सबके घर में है ना, वो सिलौटी ले लीजिए, एक पर एगो ईंट रख लेना है, कुछ रख लेना है, ईंट रख के उसको जो लोढ़वा होता है ना, वो लोढ़वा जो इसे से रगड़े वाला होता है बुआ, नहीं तो लोढ़वा से धार के इसे कचकचा के इसको कूट दीजिए, कूट के छोटा छोटा हो जाएगा ना, उसके बाद धार के ऐसे करके ऐसे करके ऐसे कुछ कर देना है, पीस दीजिए। पीसने के बाद ही बन जाएगा कुछ, बताओ पीसने के बाद क्या बनेगा? पाउडर। कुछ बनेगा पाउडर, बुक नहीं बन जाएगा, उसको बुक नहीं कहते। इंग्लिश वाली लोग लड़कियां क्या बोलती है? पाउडर बोलती है, नहीं। और बिहार वाला लेकिन कुछ बोलेगा, हिंदी मीडियम वाला बोकनी बन गया। अच्छा, बुकानिया में से कुछ करो कि पाउडर बना, ओकरा में से एक चुटकी से निकाल लीजिए। निकालने के बाद हाथ पे रख लेना है और ओकरा में से ऐसे हटाते जाओ, हटो 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 हटाते हटाते। जब ओकरा में एगो कण बचेगा ना, उस एक कण की बात कर रहे हैं, तो उस एक कण का नाम हम लोग परमाणु देते हैं। देख रहे हो ना, जितना भी यहाँ छोटा छोटा कण लिए, इस समय प्रत्येक का नाम कुछ देंगे, बोलो परमाणु। नाम क्या देंगे? परमाणु। तो ध्यान रखिएगा, दुनिया के जितना भी पदार्थ है सब काफी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। ईच एंड एवरी सब्सटेंस मेड अप ऑफ स्मॉल नहीं, एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल, बहुत छोटे छोटे कण से मिलकर बना होता है, जिसका नाम हम लोग परमाणु देते हैं। नाम क्या देते हैं? परमाणु। आजकल देखो बताते हैं। अच्छा एक बात पहले और बताइए, उसके बाद फिर आगे हम बताते हैं क्या बोल रहे थे। ये दुनिया में जितना पदार्थ है सब छोटे, बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, तो प्रत्येक कण का नाम क्या देंगे? परमाणु। प्रत्येक कण का नाम क्या देंगे? परमाणु कहते हैं। अच्छा, परमाणु इतना छोटा, ऐसा ही बता रहे कि पीस के पाउडर बना दीजिए, बुकनी बन जाएगा। बुकनी बनने के बाद एक चुटकी लीजिए, निकालते जाओ उसमें से कण को, जब एगो बचेगा तब, एगो बचेगा दिखेगा नहीं। परमाणु बहुत छोटा होता है, जिसको खुली आंख से हम लोग देख नहीं सकते हैं। खुली आंख से देखना संभव नहीं है, उसको खुली आंख से नहीं देगा। आप कहोगे सर आंखें बंद करके इसे करके देखेंगे, तो बंद करके दिखेगा नहीं। इसको देखने के लिए हुआ माइक्रोस्कोप, को जी माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। परमाणु को देखने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? माइक्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं। परमाणु को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। फिर से रिपीट करो, बोलो कुछ कुछ बताए हैं।
दुनिया में जितना पदार्थ है सब काफी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। उस कण का नाम क्या देते हैं? परमाणु। परमाणु को बताइए खुली आंख से देख सकते हैं? काहे कि बहुत ही छोटा होता है, स्मॉल नहीं होता, एक्सट्रीमली स्मॉल होता है, एक्सट्रीमली स्मॉल, बहुत छोटा। इस कारण से खुली आंख से देखना संभव। तो देखने के लिए कोई चीज का प्रयोग करें? बोलो है ना, माइक्रोस्कोप। देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? अब माइक्रोस्कोप से जब देखा गया तो इसका आकार जो पता चला ना, वो आकार गोलाकार था। आकार कैसा था? बोलो गोलाकार। आकार कैसा? ऐसे करके एकदम गोल जैसा, ऐसे आकार एकदम गोल गोल था, ऐसे आकार गोल था। जब बताइए परमाणु को जब माइक्रोस्कोप, हम लोग खुली आंख से नहीं देख सकते हैं, ठीक है, माइक्रोस्कोप से, तब माइक्रोस्कोप से देखने के बाद परमाणु का आकार कैसा लगा? गोलाकार। आपको सर गोला कोची होता है बताते हैं। गोला और वृत्त में अंतर होता है। वृत्त देखिए, वृत्त में ऊंचाई नहीं होता। कोची कीजिए ना, नीचे जमीन पर हाथ से ऐसे करके ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, धुरिया में ऐसे कर दो, वो वृत्त हो जाता है। हम ऐसे कर दिए, वृत्त बना है। लेकिन देखिए आप फुटबॉल देखिए हो बउआ, फुटबॉल देखा है? तब फुटबॉल कोची होता है? वृत्त होता है कि गोला होता है? गोला। इधर देखो, वृत्त होता है कि गोला होता है? फुटबॉल गोला। क्या उसमें ऊंचाई है, जिसमें ऊंचाई होता है ना वो कुछ होता है, गोला होता है। घर में तसला है, बताओ। तसला का मुड़ी काटना है, तसला को जी करना है, खाद से मुड़ी का, तसलवा का मुड़ी काटे। अब मुड़िया काटने के बाद जो बचेगा ना अच्छा से ढक दीजिए, उसके बाद जो बनेगा ना वो कुछ ही रहेगा, गोला रहेगा। तो गोला समझ में आया कैसे? गोला में ऊंचाई होता है, गोला में ऊंचाई। तो जब परमाणु को देखा गया माइक्रोस्कोप से तो कैसा दिखा? गोलाकार। गोलाकार दिखा। एक बात आपको और बताते हैं, देखिए परमाणु के बारे में हम समझा रहे थे कि दुनिया में जितना पदार्थ है सब छोटे छोटे कण से। जैसे अभी गर्मी के मौसम है कि नहीं है? गर्मी के मौसम में क्या होगा बताइए? पाउडर लगाएगा, सबको जी करेगा। छोटका लेकर को तो बताइए माथा से लेके पैर तक जहां सगरों पाउडर लगा देती है मम्मी लोग, नहीं तो वही जो पाउडरवा है ना, क्या कीजिए ना कि घर से ले लीजिए, ऐसे करके एक बार छीट लीजिए हाथों पर, ढेर मनी आ जाएगा, फूंक देना। फूंकने के बाद सब कुछ होते जाएगा, उड़ते जाएगा। तब तक ओकरा फिर बाद में इसे हटाते जाइए, तब तक हटाना है जब तक कि ओकरा में एगो छोटका कण न बचे। जो छोटका कण बचेगा ना उसी को हम लोग कुछ बोलते हैं? परमाणु कहते हैं। तब परमाणु छोटा होता है कि बड़ा होता है? छोटा। नहीं, छोटा नहीं होता है, बहुत छोटा होता है। परमाणु कुछ होता है, बहुत छोटा होता है, एक्सट्रीमली स्मॉल होता है। इतना छोटा है कि उसको खुली आंख से देखना संभव देखे तक। अच्छा, जब खुली आंख से नहीं देख सकते हैं तो देखे कोई से? माइक्रोस्कोप से देखने पर कैसा दिखा? माइक्रोस्कोप से देखने पर कैसा दिखा? गोलाकार। कैसा हुआ? गोला। अच्छा देखो, कोई भी दुनिया में वस्तु हो, गोल है ना, तो दुनिया में कोई भी वस्तु हो, कुछ भी, हमनी की जैसे बॉडी है ना, तो हमनियों के बॉडी में कहेंगे दो तरह के चीजें होता है, दो तरह के। एक सबसे हमनी के बॉडी में सबसे बीच वाला भाग कौन है? नाभि। कौन है? नाभि। कौन है? नाभि। ये बोर्ड ही है, तो बोर्ड के सबसे बीच वाला भाग यहाँ पर है कि नहीं है? हाँ, तो इसको नाभिक बोलेंगे। जो बीच में रहता है ना नाभिक कहलाता है। बीच में केंद्र बोलते हैं या नाभिक बोलते हैं? केंद्र चाहे कुछ बोलेंगे, नाभिक एकदम बीचे बीचे। जैसे ये वाला वस्तु है ना, तो इसवी वस्तु के बारे में आपको हम बताते हैं कि देखिए ये एक अति है, नापने वाला है, देख लो ये है इसी तरह। इसको जब देखिएगा तो एकरा में जो सबसे बीचे वाला भाग होगा, सबसे बीचे वाला भाग रहेगा, उसको नाभि कहा जाएगा, केंद्र कहा जाएगा, नाभि कहेंगे। एकरों में जो सबसे बीचे में रहेगा ना उसको नाभि के हम लोग केंद्र कहते हैं। तो एक बात देखिए, परमाणु का आकार कैसा लगा हुआ? गोलाकार था। गोला में के भाग? दो भाग। बीच वाला जो भाग रहता है ना बीचे बीचे में, उसको नाभिक कहते हैं। कुछ बोलते हैं? बोलो नाभिक। कुछ बोलेंगे? नाभिक। सब लोग याद करो, बोलते हैं न्यूक्लियस कहते हैं इंग्लिश में, नाभिक। अब बाहर वाला भाग जो होता है इसको नाभिक के बाहरी भाग कहते हैं। कुछ बोलेंगे? नाभिक के बाहरी भाग, नाभिक के बाहरी भाग बोलेंगे। याद करो, अभी नाभिक सब आपको बोले हैं कि लिखना नहीं है, सबके नोट्स आपको मिल जाएगा, है ना, टेलीग्राम पे। पिछला क्लास में सब बहुत मैसेज कर दिया है। तो जो पहला वाला पार्ट था उसमें मैसेज किया कि सर कहां से जबकि बताए थे टेलीग्राम पे ऐड हो जाइए, व्हाट्सएप पर फिर बाद में दिए, टेलीग्राम में सबका ऐड हो जाना है। टेलीग्राम पर सबको टेलीग्राम पे ऐड हो जाना है, सबको टेलीग्राम पे ऐड रहना है, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया है। अब पहला वीडियो में बताए थे कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपको कहां से ढूंढना है। तो एक बार बताइए, परमाणु का आकार कैसा हुआ? बोलो गोलाकार। गोला के भाग होता है? दो भाग। बीच वाला भाग को कुछ बोलेंगे? नाभिक। सब लोग बोलते जाए, जहां बैठल हो वहां सब लोग बोलते जाएगा, बोलते जाइए, एकदम नॉन स्टॉप बोलते जाइए। बताइए बीच वाले भाग को कुछ बोलेंगे? नाभिक कहेंगे। नाभिक हो गया। अब बाहर जो है वो नाभिक को छोड़ के बाहर वाला दिख रहा है, कुछ बोलते हैं? नाभिक के बाहरी भाग। हमनी के बॉडी में यहाँ नाभिक हो जाएगा, पेटवा भी। एक बाद इन्ने उन्ने जितना मुंह नाक कान पे सब बचा सब पूछिए, नाभिक के बाहरी भाग। नाभिक के बाहरी भाग। तो दुनिया के हर एक तसलबों में देखोगे तो तसला जब इसे बनाओगे ना, तसला, अब मुड़िया इसे रहता है काट के इसे तसलबा कर दिए, तब बीच में रहेगा और कुछ बोलेंगे नाभिक। बाहर इसे रहेगा और कुछ बोलेंगे नाभिक के बाहरी भाग। कुछ बोलेंगे नाभिक के बाहरी भाग। तब बताइए परमाणु के भाग होता है? दो भाग। कौन कौन?
नाभि का नाभि के बाहरी भाग। परमाणु का आकार कैसा आया है? गोलाकार। परमाणु का आकार गोलाकार। गोला के भाग? दो। नाभिक और नाभिक के बाहरी। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए थोड़ा सा और आपको हम समझाते हैं आगे। इधर आ जाते हैं। देखिए पहले स्टार्टिंग में कहा गया था ना कि इस परमाणु को हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं, तोड़ नहीं सकते हैं। परमाणु को तोड़ना संभव नहीं है, परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता। स्टार्टिंग में ऐसा जब खोज हुआ था ना, खुद बताइए। हम आपको एक बात बताते हैं। हम ई कह रहे हैं ना बउआ कि देखो ई जो है इस पेन का सबसे छोटा भाग है। देखिए इस पेन का सबसे छोटा भाग ही बना है, सबसे छोटा भाग। देखिए एकदम अलग अलग डिजाइन कर दी है, अलग अलग खोप है, अलग अलग लगा दी है। बताइए ये पेन का हम कहेंगे देखो सबसे छोटा भाग है, एकरा से छोटा। तो अगर ये सबसे छोटा है मतलब एकरा और तोड़ना संभव नहीं होगा, लेकिन टूट गया। तो अगर ये टूट गया है तो इसका मतलब सबसे छोटा होगा। बताओ तो सबसे छोटा ही कब रहता? जब ये तोड़ना संभव नहीं होता। स्टार्टिंग में कहा गया था कि परमाणु को हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं। इट इज नॉट पॉसिबल टू डिवाइड एन एटम, डिसइंटीग्रेट एन एटम। इस एटम को, इस परमाणु को हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं, शुरू में कहा गया था। लेकिन बाद में एक जब तोड़ा गया ना वो बाद में इसको तोड़ दिया गया है। देखिए एक टॉपिक मिलेगा आपको पढ़ने के लिए, परमाणु संरचना। पिछला क्लास में आपको बता रहे थे कि मॉडर्न फिजिक्स हम लोग को पढ़ना, आधुनिक भौतिकी पढ़ना। आधुनिक भौतिकी में आपको परमाणु संरचना मिलेगा। 11th के केमिस्ट्री में भी आप पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ हम जब पढ़ावेंगे तब बहुत अच्छा आपको लगेगा। एकदम डेट बाज करके कि सबसे पहले महर्षि कनाद आए, फिर जॉन डॉल्टन आए, जेम्स चैडविक आते हैं, समझ रहा, गोल्डस्टीन आते हैं, गोल्डस्टीन के बाद जे थॉमसन है, फिर जेम्स चैडविक है, रदरफोर्ड है, बोर मॉडल है, मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत आया है। तो चैप्टर पढ़े बड़ी अच्छा लगेगा। लेकिन अभी जो परमाणु के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं ना, उस सिलेबस के आधार पर पढ़ रहे हैं कि कितना हमने के सिलेबस में है। मतलब सिलेबस कहने का मतलब है कि इस पहला चैप्टर में हमने के जितना जरूरत है ना उतना पढ़ लेते हैं। अब बड़ी जरूरत हम लोग को पढ़ने वाला है। तो शुरू में कौन सी कहा गया बोलो कि परमाणु को तोड़ सकते हैं? नहीं। सीधे कदम के परमाणु को नहीं तोड़ सकते। सबसे छोटा होता है, मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल, बड़ी छोटे छोटे कण से मिलकर बनाता है, नहीं तोड़ सकते हैं। शुरू में ही कहा गया, समझ में आया। लेकिन कुछ समय के बाद परमाणु को तोड़ दिया गया। जब तोड़ा था एक में 2 तरह के कण मिला था। के प्रकार के बोलो? 2 प्रकार के इसमें कण। परमाणु में 2 तरह के कण आता है। एक होता है कुछ बोलो, हाँ, अस्थाई कण। कोची? एक होता है अस्थाई कण। 2 तरह के। तब पूछा जाके बताइए परमाणु को तोड़ सकते हैं? तो कहना कि प्रारंभिक समय में कहा गया था कि परमाणु को तोड़ना संभव नहीं है। लेकिन कुछ समय के बाद क्या किया गया? परमाणु को तोड़ा गया। परमाणु को जब परमाणु को तोड़े तक के प्रकार के कण निकला? हाँ 2 के प्रकार के 2। कौन कौन निकला हुआ? तो देखिए एक अस्थाई कण, एक अस्थाई कण। एक बात समझिएगा, आपके सिलेबस में एक बड़ी फेमस क्वेश्चन देता है, और फेमस क्वेश्चन में कुछ हुआ कि निम्नलिखित में से कौन मौलिक कण है? अस्थाई नहीं देता है। इस अस्थाई के स्थान पे एक वर्ड का प्रयोग करता है जिसका नाम देते हैं मौलिक। नाम क्या देंगे बउआ? बोलो मौलिक कण। मौलिक कण। तो अस्थाई कण का ही नाम हम लोग क्या देते हैं? मौलिक। नहीं होता एक हो के दुद्दू को नाम सुने हो कि ना सुने हो? जी बताओ। एक हो के दुद्दू को नाम सुने हो कि नहीं सुने हो? नहीं। देखिए यहाँ कुछ और रहेगा, क्लास में आवेंगे तब कुछ और नाम रहेगा, और घरे रहेंगे तब उसका नाम रहेगा फेकनी, बिगनी, सुखलाही। नहीं रहता। लड़किन देखिए इससे हमनी के बोलते हैं, लड़कन के नहीं बोलते हैं। नहीं, लड़कन क्या दिक्कत? देखिए लड़कन हमेशा शुरू से कुछ करल गया है, सतावल गया लड़कन। नहीं, लड़कन को बड़ी दिक्कत हुआ है। जितना भी टीचर आते हैं ना, सबके सब लड़की लोगों को खूब बुराई करेंगे, लड़कन की खूब बुराई करते हैं। लड़कन की बुराई नहीं करना, साथ साथ करिया लड़कन का और कोई बुरा नहीं। करिया लड़कन देखते हम क्लास में आगे देखोगे सब करिया लड़कन बैठा रहता है। ये सब करिया लड़कन का आगे बैठाते हैं, और करिया लड़कन का अधिकार दिलवाना है। तोहनी बुआ करिया लड़कन के कह रहे हैं, तोहनी पढ़ लिख के कुछ ही करना है, नौकरी कर लोगे ना, तो नौकरी कर लोगे तो तुम अच्छा पत्नी मिलेगी। नौकरी करो और अच्छा पत्नी मिली नहीं, दुनिया में पर्याय है। नौकरी मतलब पत्नी एकदम गोरगार सुंदर सुंदर मिल जाएंगे, और सुंदर मिलेंगे तो मोबाइल में लगाएंगे कोई चीज, आपके फोटो मोबाइल में कुछ करेंगे, आप एकदम बाद में कहेंगे मम्मी करिया भूत कुछ पापा क्या करें। अब उसको फोटो लगाए पड़ेगा? नहीं, मर्दाने का फोटो तो लगानी है। नहीं, कैसी बात समझ में आया? हाँ, तो ध्यान रखिएगा, जितना भी करिया लेकर है ज्यादा पढ़ेगा बुआ। नहीं, हम देखते हैं लेकिन करिया ही होता है, करिया कुछ हम तो ही है, करिया कुछ भूत कोयला निकाल। हाँ, तो खूब पढ़ना इसलिए हमने है रहते हैं करिया कहा है। नहीं,
चलिए तो आप जरा सुनो वो, इसके बाद थोड़ा ध्यान से समझेगा। अभी क्या कह रहे थे बताइए, परमाणु को शुरू में क्या कहा गया था, तोड़ सकते हैं? नहीं। परमाणु को तोड़ना संभव नहीं है, परमाणु को तोड़ नहीं सकते हैं। लेकिन बाद में परमाणु को कुछ ही किया गया है, तोड़ा गया है परमाणु को। जब परमाणु को तोड़ा था, के प्रकार के कण, के प्रकार के बोलो, के प्रकार के कण, दो प्रकार के, कौन कौन? अस्थाई और अस्थाई, और बोलते जाओ, अस्थाई और अस्थाई। अस्थाई कण का एक और नाम क्या दिए हैं बउआ? मौलिक कण। नाम क्या दिए हैं? मौलिक कण। देखिए एक ही को दो नाम होता है, तो अस्थाई कण को मौलिक कण कहें। और मौलिक कण 3 गो है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ध्यान रखिएगा, पूछा जाए कि परमाणु में मौलिक कण या अस्थाई कण कौन कौन होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है ना बुआ, ये अस्थाई कण होता है या मौलिक कण होता है? ध्यान रखिएगा, अस्थाई कण होता है या क्या होता है? मौलिक कण। मौलिक कण होता है। याद हो गया सबको? अस्थाई कण चाहे कौन सा कण, मौलिक कण। तो अस्थाई कण, मौलिक कण में कौन कौन आवेगा बोलो? इलेक्ट्रॉन आवेगा, प्रोटॉन आवेगा, न्यूट्रॉन। अच्छा अब एक क्वेश्चन रहता है लेकिन कि सर ये अस्थाई कण होता क्या है? देखिए अस्थाई कण उसको कहते हैं जो परमाणु में, इस परमाणु में हमेशा 24/7 उपस्थित है। 24/7 उपस्थित है मतलब 24 घंटा और 7 दिन, सोमवार से लेकर इतवार तक। कहीं आप जाइएगा ना, आप परमाणु में जाके गेट खटखटाइएगा है ना, गेट खटखटे परमाणु के, कहिए कहाँ है जी लड़किया घर में, तो एकदम उसमें से बलबला के निकले, हाँ हम में 3 बार काहे बोले? एक बार इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों आग रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वह हमेशा उपस्थित होता है। तो जो चीज बा परमाणु में हमेशा उपस्थित हो ना, ओकरा अस्थाई या मौलिक कण कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, जो हमेशा उपस्थित रहेगा ओकरा कोची बोलेंगे? अस्थाई कण या कोची? मौलिक कण। याद रहेगा हमेशा। इसे बता सकते हो आपके घर में हमेशा उपस्थित कौन है बोलो? घर में हमेशा कौन उपस्थित रहता है? मम्मी। कहाँ मम्मी? मम्मी पापा हमेशा थोड़े रहते हैं, कहीं वो जाएंगे तब पता चले कि मम्मी नानी ही गेल है, पापा बाजार गेल है, तो हमेशा रहेगा। घर में अस्थाई कौन कौन होगा बताइए? जो हमेशा रहेगा। कखनियो आप दिन में चल जाइए, रात में 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे, 5 बजे, 6 बजे कखनियो चल जाओ ना तो मिल जाएगा ना, तो हमेशा उपस्थित रहेगा। हाँ, केमाड़ी, दीवार, ये सब अस्थाई होता है। कभी जखनी जाओगे ना, जखनी आपको मिल जाएगा नहीं, तो ध्यान रखिएगा, जखनी जो जखनी मिल जाता है रघु जी कहेंगे अस्थाई कण। तो वैसा कण जो परमाणु में हमेशा उपस्थित होता है रघु जी बोलते हैं अस्थाई कण कहते हैं। अस्थाई कण में कौन कौन होता है बोलो? कौन कौन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ईटा का घर का अस्थाई कण पूछ रहे हैं। परमाणु का अस्थाई कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्लियर हो गया? चलिए अब आते हैं बुआ, अस्थाई कण क्या कहा जाता है? देखिए उस कण को अस्थाई कण कहते हैं बुआ लोग, जो परमाणु में कुछ समय के लिए उपस्थित हो, हमेशा नहीं उपस्थित रहेगा, कुछ समय के लिए रहेगा, है ना। अभी जैसे है, अभी इसमें है, अब बाद में इसमें गायब हो गया, फिर औसनम जौसनम औसनम जौसनम और आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा। परमाणु यहाँ पर है, परमाणु का आकार गोल है, तो एक में जाएगा, फिर आवेगा, फिर इस तरह से आ रहा जा रहा। अगर ऐसे सिचुएशन बन जाए ना तो समझ जाना है कि कौन सा कण है बोलो? कौन सा कण? अस्थाई क्या अस्थाई? कौन सा कण है? अस्थाई कण। तो वैसा कण जो परमाणु में हमेशा उपस्थित रहेगा, रघु जी बोलेंगे अस्थाई। जो परमाणु में हमेशा उपस्थित नहीं रहेगा, कभी उपस्थित है या फिर गायब हो गया, उसको गोजी बोलते हैं अस्थाई कण कहेंगे, अस्थाई कण कहेंगे। हट्टो 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 हट्टो। क्लियर है? तो बताइए जो हमेशा उपस्थित रहेगा अस्थाई या मौलिक कण, अस्थाई या कोची? मौलिक कण। जो हमेशा उपस्थित नहीं रहेगा अस्थाई कण, कोची? अस्थाई कण में इलेक्ट्रॉन, मेसोन ये सब होता है, बहुत सारा चीज है, लेकिन बीएससी में हम लोग के सिलेबस में अस्थाई कण नहीं है बुआ, हम लोग के सिलेबस में अस्थाई कण नहीं है। याद रहेगा ना? तो बताइए हमेशा उपस्थित रहेगा अस्थाई। अस्थाई को ही कोची बोलते हैं? मौलिक। अस्थाई को कोची बोलेंगे? मौलिक कण। अस्थाई कण को ही मौलिक कण कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, मौलिक कण कहा जाता है। अस्थाई कण को कोची बोलेंगे? मौलिक कण। अस्थाई कण में कौन कौन होता है? मौलिक कण में कौन कौन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अस्थाई कण। जो हमेशा उपस्थित न रहे उसको कोची बोलते हैं? अस्थाई। अस्थाई कण। क्या हो शिवरा? हाँ, जो हमेशा उपस्थित न रहे रघु जी बोलते हैं अस्थाई कण। हमेशा उपस्थित न रहे रघु जी बोलते हैं अस्थाई कण। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। हमनी के सिलेबस में कौन है? अस्थाई है क्या अस्थाई है? हमनी के सिलेबस में अस्थाई कण है। हमनी के अस्थाई कण के बारे में नहीं पढ़ना, तो एक स्पष्ट हो गया। कुछ चीजें आपको अब समझ में आ गया होगा वो, कुछ चीजें आपको समझ में आ गया होगा। इन्हें नाभिक लिखे थे ना, कौन लिखे थे बोलो? नाभिक। इधर क्या लिखा गया था? ये बीच वाला भाग कौन कहलाता है? नाभिक कहलाता है, नाभिक कहलाता है। नहीं देखिए तब इतना चीजें आपको क्लियर हो गया होगा। इतना चीजें कौन कौन चीजें क्लियर है बताते हैं। देखिए दुनिया के प्रत्येक पदार्थ काफी छोटे छोटे कणों से मिलकर, प्रत्येक पदार्थ काफी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। कण का नाम क्या देते हैं?
बोलो। परमाणु। कण का नाम क्या देंगे? परमाणु। परमाणु। कण का नाम क्या देंगे? परमाणु। बताइए परमाणु का आकार काफी छोटा होता है, इसको खुली आंख से देखना संभव नहीं है। देखने के लिए किसका प्रयोग? माइक्रोस्कोप। जब माइक्रोस्कोप से देखा गया तो उसका आकार कैसा था? गोलाकार। गोलाकार। कैसा? गोलाकार। गोलाकार के भाग? दो भाग। दुनिया में हर एक चीजों का दीवार है, दीवार के दो भाग, बीचे वाला को नाभिक बोलेंगे और किनारे किनारे को जी कहलाएगा नाभिक के बाहरी भाग। क्लियर हो गया? अब आइए, अच्छा एक बार बताओ हुआ, परमाणु को शुरू में क्या कहा गया कि तोड़ सकते हैं? नहीं, लेकिन बाद में उसको कुछ किया गया है, तोड़ा गया है। जब तोड़ा तक के प्रकार के कण? दो, अस्थायी और अस्थायी। अस्थायी कण क्या कहेंगे? वो वैसा कण परमाणु में उपस्थित, वैसा कण जो हमेशा उपस्थित रहता है ना, प्रेजेंट फॉर ऑल टाइम, सभी समय के लिए हमेशा उपस्थित रहता है, उसको अस्थायी कण कहेंगे या मौलिक कण कहा जाता है, जो हमेशा उपस्थित नहीं रहेगा। अस्थायी कण कहा जाता है, कुछ बोलते हैं अस्थायी कण। क्लियर है? हमने के सिलेबस में कुछ पढ़ना है अस्थायी कण मतलब बताइए परमाणु बहु, अगर परमाणु है तो एक में कौन कौन रहेगा? तीने को रहेगा। कौन कौन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। चूंकि अस्थाई में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, हमने के सिलेबस में अस्थायी कण पढ़ना है। मतलब पूछा जाए कि परमाणु में कौन कौन है तो कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो बताइए परमाणु में कौन कौन हुआ? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अच्छा एक बात बताना, ध्यान से समझना इस बात को। हम ये अभी आपको बात बोल रहे थे, वो ऐसा बोल रहे थे ना कि परमाणु का आकार कैसा होता है? बोलो बोल, परमाणु का आकार कैसा होता है? अच्छा एक बात और बताओ, परमाणु का आकार गोल है, परमाणु के भाग होता है? दो भाग। एगो बीच में नाभिक होता है, हाँ। एगो ई तो नाभिक हो गया, कुछ हो गया, ई बाहर वाला कोची कहलाएगा? नाभिक के बाहरी भाग कहते हैं। अब एक बार बताइए, इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इस पूरे परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। तब क्वेश्चन है ना कि सर इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा, प्रोटॉन कहाँ रहेगा, न्यूट्रॉन कहाँ रहेगा? बताइए इसको, कहां कहां कौन रहेगा? तो एक बात ध्यान रखना, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है ना वह नाभिक में रहता है। कहां रहेगा? नाभिक में। तो पूछा जाए कि इस नाभिक में कौन कौन होगा, तब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आई बाहर वाला जो भाग आप देख रहे हैं ना, एकरा में इलेक्ट्रॉन रहता है, एकरा में इलेक्ट्रॉन रहता है। इतना पहले कंप्लीट करो। बताइए परमाणु के भाग होता है? दो भाग। के भाग? दो भाग। कौन कौन? नाभिक और नाभिक के बाहरी भाग। नाभिक और नाभिक के बाहरी भाग। क्लियर हो गया? चलिए एक बात और बताइए कि इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा? नाभिक में कि नाभिक के बाहरी भाग में? नाभिक के बाहरी भाग में। और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहाँ रहेगा? नाभिक में। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहाँ रहेगा? नाभिक में। हमेशा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में रहेगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत है? अब हम लोग नाभिक के बारे में पढ़ते हैं, नाभिक के बाहरी भाग के बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद फिर देखें कि आगे क्या है नहीं है। तो चीजें सब कुछ याद हो गया है। इन्ने उन्ने से कुछ पूछेंगे तेरा भी बता दोगे? बताइए दुनिया प्रत्येक पदार्थ काफी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ। नाम को जी देते हैं परमाणु। नाम को जी देते हैं परमाणु। ईंटा को कोजी करना है? पीस देना। पीस के कोजी बनाना है? बुकनी। बुकनी बनेला के बाद कोजी करेंगे? एक कण निकालना। हाँ, एक कण हटेते हटेते एक कण निकालेंगे, जो बच्चे को वही परमाणु होता है। परमाणु को खुली आंख से देखना संभव नहीं है। देखें कोजी से? माइक्रोस्कोप से देखने पर कैसा दिखा? बोलो गोलाकार। जो बैठल है घरे सब बोलते रहो है ना, जो ऑनलाइन लाइव पढ़ रहे हैं ना, सब लोग देखते रहिए, हाँ बोलते रहिए, बोलते जाइए, खूब बोलते रहना। बोलते बोलते यार फिर आपको रटने की जरूरत है। फिजिक्स कहाँ रटने वाला सब्जेक्ट है ना, टोटल सब्जेक्ट पढ़ाने वाले। कोई आपको ना फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो पढ़ना है ना सब के सब पढ़ा देंगे। नहीं बायोलॉजी कुछ हो रटे वाला सब्जेक्ट आपका नहीं है, सब एकदम आपको समझ में आएगा, लेकिन केवल बोलते रहिएगा। तब पूछा जाए कि बताइए हाँ परमाणु का आकार कैसा होता है? गोलाकार। परमाणु में के प्रकार के कण? दो, अस्थायी और अस्थायी कण का एक और नाम को जी दिए हैं मौलिक कण। क्या नाम दिए हैं? मौलिक कण का। क्या बोलेंगे बुआ? मौलिक कण। बताइए अस्थायी कण में कौन कौन होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अच्छा, जो हमेशा उपस्थित है अस्थायी कण, जो हमेशा उपस्थित है। अस्थायी कण जो हमेशा उपस्थित नहीं है, कभी आया गया, जाओ सनम आओ सनम, जाओ सनम आओ सनम, जाओ सनम आओ, समझ में रहा? जाएगा आवेगा जाएगा, तो वो हमेशा नहीं रहेगा। कभी कभी जाइएगा तो मिल भी नहीं करेगा आपको, तो समझ जाना को अस्थायी कण है। बताइए मुख्य तौर पे परमाणु में हमने क्या अस्थायी कण पढ़ना है? मतलब के गो होगा? तीन गो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इस परमाणु में है, तब कहाँ रहेगा? नाभिक में रहेगा, नाभिक के बाहरी भाग में रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, ऑल प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर सिचुएटेड इन न्यूक्लियस। नाभिक में होता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन नाभिक में होता है, और नाभिक के बाहरी भाग में आपका इलेक्ट्रॉन होता है। ध्यान रखना है। यहां तक में दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया है बुआ? क्लियर हो गया सबको? क्लियर हो गया। चलिए अब आते हैं बुआ, एक बात समझो, यहाँ पर ध्यान दो। अब जो पढ़ना बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक बात बताइएगा, परमाणु का आकार कैसा है? बोलो। गोलाकार। परमाणु का आकार कैसा है? गोलाकार। गोल लग रहा है बुआ? देखो तुम लोग जब ऐसे चित्र बनाना ना, तो चित्र बनाना है कैसन?
गोल चित्र कैसे बनाना हम अच्छा बना लइकन लइकन के कह रहे तोनी के बुआ तुम लोग को नहीं लड़कियन को नहीं करे लइकन लोग को कह रहे लइकन के तुम लोग को नहीं करे लड़कियन लोग को नहीं कर रहे हैं लइकन के बोल रहे हैं कि देखिए जितना अच्छा चित्र बनाओगे ना बुआ जितना अच्छा चित्र बनाओगे उतने अच्छे कोची मिलेंगे पाते नहीं तो चित्र बड़ी अच्छा बनाना है और अच्छा चित्र बनाना है बुआ जितने अच्छा चित्र बनाओगे उतनी अच्छी पत्नी मिलेंगी ये ध्यान रखना है अगर कहीं चित्र खराब बनाया तो पत्नी भी हाँ ठीक ना और लेकिन लोग के खराब तो चित्र बनाना लेकिन तो सब खराब ही रहता है नहीं चलिए तो बताइए ये परमाणु का आकार कैसा होता है गोलाकार तो हमने गलती बना नहीं हाँ हम बाप रे बाप अच्छा हमारे बिया हो ले बुआ तो हमारा तो दिक्कत है नहीं अब तो मिल गई है अब मिल ही गई तो खराब अच्छा क्या चलो गोल कैसा हुआ गोल तुम लोग को लग रहा हो कि खराब हमरा से बन रहा लो ना बड़ी अच्छा बना देते हैं तुम लोग को लग ही रहा है कि सर खराब हम बना देते लो आप क्या कहोगे बताओ हमारा से अच्छा केकरा मिलेंगे पत्नी बताओ अब ठीक है ना अब और आप ठीक है ना बड़ी तो नहीं करा था कि हमरे की तो खराब ला अब तो हम कन्फर्म हो कि हमारा अच्छा मिल जाएंगे चलो तैयार दिल लीजिए यह हो गया कोची परमाणु कोची बनाया है परमाणु का आकार कैसा होता है बोलो गोलाकार परमाणु का आकार बताइए जल्दी से कैसा गोलाकार होता है ये लीजिए परमाणु का आकार बना दिए हैं कैसा गोलाकार अब आ जाइए देखिए एक बात बताओ परमाणु गोलाकार है के भाग होता है परमाणु का बुआ दो भाग बीच में कौन होता है बताओ बीच में ये बीच वाला भाग जो होता है कोची होता है नाभिक ध्यान से समझना अब जो इम्पोर्टेंट वर्ड आ रहा है बीच वाला भाग को कोची बोलते हैं नाभिक कहते हैं कोची बोलते हैं नाभिक में बड़ी सारा चीज आपको ध्यान रखना नाभिक में बहुत सारा चीज जो है नाभिक में आपको ध्यान रखना पड़ेगा देखिए समझाते आते हैं सबसे पहले नाभिक जो होता है ना ये केंद्रीय भाग होता है एकदम बीचे में रहेगा ये पूरा का पूरा जो परमाणु आप देख रहे हो यहाँ से इसे करके पूरा का पूरा परमाणु देख रहे हैं तो ये पूरे परमाणु का सबसे बीचे वाला भाग होता है एकदम केंद्र में रहता है केंद्रीय भाग होता है तो सबसे पहले कह देंगे कौन सा भाग होता है बोलो केंद्रीय भाग होता है कौन सा भाग केंद्रीय भाग सब आपको नोट से लिखा मिल जाएगा परेशान मत अभी याद करो बोलते जाओ कौन सा भाग होता है केंद्रीय पूछा जाके बताइए जो नाभिक होता है नाभिक कौन सा भाग होता है केंद्रीय जो नाभिक होता है परमाणु का पूरा एकदम बीच में रहेगा केंद्रीय और इस भाग में होता है कौन है जी बताओ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो जितना भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहेगा ना वो सब के सब नाभिक में रहेगा सारा का सारा प्रोटॉन न्यूट्रॉन नाभिक में होता है ध्यान रखिएगा सबके सब प्रोटॉन न्यूट्रॉन नाभिक में होता है बात क्लियर हो गया तो चलो दो बात समझा दिए पहला बोलो बताइए नाभिक के बारे में पहला बात क्या नाभिक क्या होता है परमाणु का पूरा बीचे में रहेगा परमाणु अगर है ना टोटल इसे गोल गोल परमाणु है तो पीछे में कौन रहेगा बोलो बीचे में कौन रहेगा नाभिक कौन नाभिक अच्छा नाभिक कौन सा भाग हुआ केंद्रीय भाग नाभिक में कौन कौन होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रोटॉन और पी से प्रोटॉन है एन से न्यूट्रॉन ध्यान रखिएगा प्रोटॉन छोटकी पी से लिखेंगे न्यूट्रॉन छोटकी एन से और इलेक्ट्रॉन छोटकी ई से ऐसे करके लिखना है पता चला सब बड़ा बड़ा लिख लेते तो गलती हो जाएगा सब छोटा छोटा लिखा जाता है ध्यान रखिएगा चलिए तब अच्छा एक बात देखना है प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ होता है नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है वो ध्यान रखिएगा बहुत मजबूत बल द्वारा टाइटली बॉन्डेड एकदम कस कैसे पकड़ ले रहेगा एकदम कस के बंधल रहता है तो कमजोर बल द्वारा नहीं मजबूत बल द्वारा जुड़ा होता है मजबूत बल कौन सा बल बोलो मजबूत बल द्वारा जुड़ा होता है एकदम टाइट बंधल रहेगा एकदम टाइटली बॉन्डेड एकदम कस के बंधल रहता है इतना कस के बंधल रहता है ना कि एक व्यक्ति सोचा ना कि बुलेट मार कर तोड़ के ऐसे हटा दे नहीं नाभिक है ना नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन ऐसे एकदम पूरा कस के बंधल है एकदम कचकचा के कोची है बोलो बंधल इस तरह से एकदम पूरा एकदम कस के बंधल है समझ में आ रहा करेंगे पूरा एकदम कचकचा के कोची बोले बंधल है अब एक व्यक्ति सोचा ना कि कोची करे ना कि एक हम तोड़ के प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो अंदर है एक अंदर कौन है बोलो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो सोचा एक व्यक्ति ने कोची कि इसको हम तोड़ दें कोची कर दें नाभिक को तोड़ के अब प्रोटॉन में न्यूट्रॉन को अलगे कर दें तो गया गोली मारे कोची मारे गया गोली तो जब गोली मारे गया ना तब 20,000 बुलेट एक के बार मारा कितना 20,000 एक दूगो 20,000 बुलेट मारा ना तब बुलेट आबे कुछ इन्ने से इन्ने भाग जा समझ में आ रहा करे जे बुलेट किने से किने भागे बोलो एगो कुछ आबे इन्ने से इन्ने भाग जा कुछ इन्ने भाग जा कुछ ऐसे करके इन्ने भाग जा कुछ इन्ने से इन्ने भाग जा एगो ऐसे जा रहा था फिर एक ऐसे लौट के वो पीछे लौट के जो गोलियां मारा था उधर आना जाए लगा फिर बाद में रोका कि नहीं महाराज बड़ी तो दिक्कत हो गया समझ में आ रहा करें जे एक आदमी एक पर कितना बुलेट मारा बोलो 20,000 तैयो टस से मस नहीं हुआ बताइए कितना मजबूत रहा होगा कठोर कितना रहेगा पत्थर पर देखते हो 2-4 हथौड़ा कस के मार दिए टूट जाता है लेकिन एक तुम बुलेट मारा 20,000 एक के बाद तैयो एक कुछ नहीं हुआ
ये बात समझिए, समझ में आ रहा है जे वो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट आगे हम आपको परमाणु संरचना में मॉडर्न फील्ड से पढ़ावेंगे, तो वहां पर इसका कहानी बतावेंगे टोटल डिटेल में। चलिए यहाँ पर बता रहे थे कि बताओ सबसे पहले नाभिक क्या होता हुआ था, केंद्रीय भाग। नाभिक के बारे में बोलो, पहला केंद्रीय भाग, दूसरा इसमें कौन होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। प्रोटॉन न्यूट्रॉन मजबूत बल द्वारा कि कमजोर बल द्वारा, मजबूत बल मतलब टाइटली बॉन्डेड, कस के बंधन रहेगा। जैसे आपको बताते हैं ईंट, आपकी दीवार है बगल में जहां बैठे लोग वहां पर दीवार है, देखो तो हाँ ईंटा में है कि नहीं है, तो ईंटा बताइए मजबूत बल से जुड़ा है कि कमजोर बल से, एकदम कस के बंधल है, मजबूत बल से जुड़ा हुआ है। तो जब मजबूत बल से जुड़ा हुआ है तो अगर हम इसे पकड़ के निकाल सकते हो, एक व्यक्ति तो निकालने का प्रयास किया हटावे के, लेकिन हटा नहीं। तो ध्यान रखिएगा जो मजबूत बल द्वारा जुड़ा होता है ना उसको बाहर निकालना संभव नहीं है। तो बताइए प्रोटॉन न्यूट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं, तब प्रोटॉन न्यूट्रॉन को बाहर हम लोग नहीं, किसी हालत में नहीं निकाल सकते हैं। कैसे निकालिएगा, टूटेगा तब ना निकालोगे बदमाश। दीवार तो ऐसे टूट ही नहीं रहता, कहां से निकलेगा ईंटा, दीवार तोड़ोगे तब ना ईंटा निकलेगा। आप मान लो टूट में इतना कठोर है कि टूट ही नहीं रहा। नाभिक कितना ज्यादा कठोर होता है ना, क्वेश्चन आता है कि बताइए परमाणु के सबसे कठोरतम भाग कौन है, नाभिक। परमाणु के सबसे कठोर भाग कौन होता है, नाभिक होता है। तो इतना ज्यादा कठोर है कि 20,000 बुलेट मारने पर भी नहीं टूटा। बताओ एक मतलब कोई चीज है कि अंदर जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है उसको बाहर निकाल सकते हैं, नहीं निकलेगा। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन को बाहर निकाल ही नहीं, टूटवे नहीं करेगा, निकालोगे कैसे, तब बाहर नहीं निकाल सकते हैं। अब फिर बताना नाभिक कठोर होगा कि सॉफ्ट होगा, बोलो कठोर होगा। नाभिक कोची होता है, जो मजबूत बल द्वारा जुड़ा होता है ना वो कठोर होता है। कोची होता है, बोलो कठोर। नाभिक बहुत ज्यादा कठोर होता है, काफी एक्सट्रीमली हार्ड होता है। उसको आप हार्ड कहिए, टफ कहिए, रिजिड कहिए, डेंसर कहिए, और नॉर्मल भाषा में कठोर कह दीजिए। तो नाभिक बहुत कठोर होता है, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। फिर से आ जाओ, बताओ नाभिक के बारे में। पहला नाभिक कौन सा भाग होता है, केंद्रीय भाग। कौन सा भाग, यहाँ पर होता कौन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन न्यूट्रॉन नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन मजबूत बल से जुड़ा रहेगा कि कमजोर बल से, मजबूत बल द्वारा। अब मजबूत बल द्वारा कोई चीज भी जुड़ जाएगा ना तो ज्यादा कठोर हो जाएगा। नहीं ढेर के देखा होगा, हमारा मुट्ठी बांध लेते हैं, जरा खोल के दिखा दो तो देहात में नहीं, तो जैसी मुट्ठी बांधना तो कठोर हो गया एकदम, देखो टाइटली बॉन्डेड हो गया, मजबूत बल द्वारा हो गया। तो जो मजबूत बल होता था कठोर हो जाता है। ऐसे करे तो क्या मजबूती है, समझ में रहा। बाल बताइए, बाल ही है तो मजबूत बल से है, ये ऐसे करके फहरा जाता, ऐसे ऐसे कर दीजिए, इन्हें हो जाएगा, इन्हें उन्हें से उधर गया हो। अरे हमनी को जी कर दे, हमनी के देखो बाल झाड़ना है ना तो ऐसे देखो झरा गया कि नहीं झरा गया, हम ऐसे करके झाड़ेंगे बाल। लइकन सभ्य के ही रहे, लइकन ऐनक देखे जान रहा है कि जो मुंह है कभी चेंज हो भी नहीं करा, कौन देखे से थोड़े चेंज हो जाएगा मुंह, तो ऐनक देख ही नहीं जाएगा, सीधे एन से मार लिया। लड़कियन के पहले बड़का को ऐनक चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए, तुम लोग बोलो चाहिए ना। आवाज आप लोग को इसमें आवेगा नहीं, माइक दे रहे हैं छोटका के। हाँ निश्चित। अब तुम लोग एक आदत बताते हैं, पहले पीछे पीछे से फाड़ लेंगे, ऐसे करके झाड़ ले, अब बाद में एकदम गिनेंगे कि लगता है 5 बाल इन्हें ज्यादा है, 5 बाल 1 2 3 4 5 इन्हें कर देंगे, समझ में रहा। अब फिर बउआ फिर देख लगता है 2 बाल ज्यादा नहीं चल गया, 2 बाल ज्यादा, 1 2 गिन के एकदम पूरा अच्छा से सरियावेंगे, पूरा अच्छा से। आज सरियला के बाद भी कोई करेंगी ना कि 2 गो इन्ने से गिरा लेंगे, गिरेले के बाद उसको दिन भर इससे ऐसे 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 करते रहेंगे, ऐसे करते रहेंगे। बताइए जो इन्हें बांधी है तो कठोर हो गया, लेकिन जो इसे खुलल है वो मजबूत बल की कमजोर बल से हुआ, कमजोर बल से। लेकिन यहाँ पर बोलो कठोर है, मतलब मजबूत बल द्वारा प्रोटॉन न्यूट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं, नहीं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन बाहर निकलेगा, नहीं निकलेगा। तब प्रोटॉन न्यूट्रॉन को हम लोग बाहर नहीं निकाल सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ, प्रोटॉन न्यूट्रॉन विरामावस्था में रहेगा कि गति करेगा, बोलो। प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो है गति करेगा कि विरामावस्था में रहेगा, विरामावस्था में रहेगा, गति कभी करवे नहीं करेगा। का है मजबूत ऐंटा जो है, ऐंटा गति करता है, दीवार में कमजोर बल से बन है कि मजबूत बल से, मजबूत। ऐंटा जो है वो ईंटा जो मजबूत बल से, एक दीवार है तो दीवार में ऐंटा मजबूत बल से जुड़ल है तो गति करेगा। मान लीजिए कि ऐंटा कमजोर बल से जुड़ल रहता, तो रोज हम आते हैं ना कोचिंग में तो कोई कर देखते कह बापा ऐंटवा है ये नहीं है, तब बगल में जाते कह रहे देखिए माफ कीजिए गलती हो गया है। जब से ध्यान रखेंगे मना कर देंगे और कल से नहीं जाएगा, ये आज भर हमारा ऐंटवा के दे दीजिए। अगर गलती करता था पता चलता रोज पड़ोसी ही गेल है तो रोज जाके मांगे पड़ता नहीं। तब चूंकि ऐंटा जो है मजबूत बल द्वारा जुड़ा हुआ है, तब मजबूत बल से जो जुड़ा रहता है वो कभी गति नहीं करेगा। तब प्रोटॉन न्यूट्रॉन गति करेगा हुआ नहीं। तब प्रोटॉन न्यूट्रॉन कौन अवस्था में रहेगा, विरामावस्था। विरामावस्था मतलब रुका हुआ, विरामावस्था मतलब हमेशा रुकल रहता, बेचारा एकदम ऐसे करके टाइटली बन रहा है, अंदर में से घूटल है, ऐसे करके टाइटली जुड़ल है। समझ में आ गया।
तो बताइए नाभि के बारे में सब कुछ याद हो गया है। नाभि के बारे में कुछ चीजें और है, ध्यान रखिएगा। नाभि के पास धन आवेश होता है। कौन सा आवेश? धन आवेश होता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी यहाँ हम समझा नहीं पाए कि धनावेश नाभि के पास क्या होता है, क्योंकि जब धनावेश तब आपको समझ में आएगा जब हम आवेश के बारे में बतावेंगे। तो आप परेशान मत रहिए, जब आवेश पढ़ावेंगे तो हम आपको समझा देंगे कि नाभि के पास धनावेश काहे होता है। तो बताओ हुआ नाभि के बारे में क्या बात हो गया है, याद करना। नाभि के बारे में पहला बात बोलो। नाभि के बताओ कौन सा भाग होता है? केंद्रीय। पहला में नाभि कौन सा भाग होता है? परमाणु के बीचे बीचे में कौन होता है? नाभिक। बीचे बीचे में नाभिक के। अच्छा बताओ इसमें कौन होगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बताइए प्रोटॉन न्यूट्रॉन मजबूत बल द्वारा कि कमजोर बल द्वारा? मजबूत बल द्वारा। अच्छा कोई मजबूत बल से जुड़ा रहेगा तो कठोर होगा कि सॉफ्ट होगा? कठोर। बड़ी हार्ड हो जाएगा। हार्ड होगा, टफ होगा, रिजिड होगा, डेंसर होगा, कठोर कहिए। अच्छा फिर बताओ पांचवा में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं? नहीं। काहे कि कठोर है, एकदम मजबूत बल से जुड़ा रहता है, कठोर हो गया तो बाहर निकालना संभव नहीं है। अच्छा अगर बाहर नहीं निकाल सकते हैं तो छठा में बताइए प्रोटॉन न्यूट्रॉन गति करेगा कि विरामावस्था में? विरामावस्था में प्रोटॉन न्यूट्रॉन कभी गति कर भी नहीं करेगा। कभी गति करेगा? नहीं गति करेगा। काहे कि बहुवाई मजबूत बल से जुड़ा है, ईंट पानी का जुड़ा रहता है, कहां गति करता है ईंटा? नहीं। और बताओ नाभि के पास कौन सा आवेश होता है? धन आवेश। के गो हो गया बोलो? 7 गो। तो नाभि के बारे में 7, आपको कि सर 7 गो होना नहीं चाहिए, और थोड़ा बढ़ा दीजिए ना 1 गो। देखो बताते हैं नाभि के पास सब याद रहेगा कौन सा आवेश है? धन आवेश। नाभि के पास कौन सा आवेश? धन आवेश। देखो एक बात बताते हैं, एक वर्ड आता है घनत्व। एक वर्ड कौन सा आता है बोलो? घनत्व। देखिए एक बात बताते हैं आपको कि घनत्व उसके लिए होता है ना जो चीज बड़ी ज्यादा कठोर रहे। क्यों? अब पूछोगे ना सर क्यों? घनत्व उसके लिए क्यों जो कठोर है। हम आपको घनत्व केमिस्ट्री में समझा देंगे, जब केमिस्ट्री पढ़ावेंगे ना तो हम बता देंगे कि कठोर चीज का घनत्व ज्यादा काहे होता है। दुनिया में जितना भी वस्तु कठोर है, हीरा कठोर है कि सॉफ्ट है? कठोर। उसका घनत्व ज्यादा की कम? बहुत ज्यादा। हवा घनत्व कम की ज्यादा? कम। हवा कठोर होता है कि सॉफ्ट होता है? सॉफ्ट होता है। हवा में कहा ऐसे जाते हैं तो टकरा जाती है, हवा में जाकर टकरा जाते हैं, ऐसे जाएंगे तो टकरा जाएंगे? नहीं टकराएंगे। सॉफ्ट है, कठोर रहता ना। अच्छा पानी हवा से ज्यादा कठोर है। अब हवा में तो दौड़ लीजिए, लेकिन पानी में दौड़ पाइएगा? नहीं दौड़ पाइएगा। तब पानी का घनत्व हवा से ज्यादा होगा। हीरा कठोर, ईंट कठोर, पत्थर कठोर, लकड़ी कठोर। जो चीज कठोर होता है ना, हार्ड होता है ना, उसका घनत्व ज्यादा होता है। बताओ बउआ नाभि कठोर है कि नहीं है? बहुत ज्यादा। इतना कठोर कि एक व्यक्ति कितना बुलेट मारा था? 20,000 बुलेट मारा था। 20,000 बुलेट मारा था। और तैयो टास से मास ही नहीं हुआ छुछुंदरा। इतना ज्यादा कठोर है, हार्ड है। हीरा को रख के वो बुलेट मार दी ना, 1000 टुकड़ा में इन्होंने बिखर जाएगा। लेकिन 20,000 बुलेट मारने के बाद भी कुछ हो नहीं हुआ। इसका मतलब नाभि कोची है? कठोर है। अब कठोर है तो इसका घनत्व ज्यादा होगा? नहीं, इसका घनत्व ज्यादा नहीं होगा, बहुत ज्यादा होगा। कहते हैं कि नाभि का घनत्व बहुत ज्यादा होता है। नाभि का घनत्व रियली बहुत ज्यादा होता है हुआ। और 2024 में क्वेश्चन पूछा था कि बताइए नाभि का घनत्व कितना होता है? 23 या 24 का ही क्वेश्चन है। 23 या 24 में मिला। आगे आपको ऑब्जेक्टिव करवाएंगे तो समझ में आ जाएगा। नाभि का घनत्व कितना है ये तो दूसरा बात है। नाभि के घनत्व ज्यादा होगा कि कम होगा ये समझ में आया? बहुत ज्यादा होगा। का है? काहे कि नाभि को होता है? कठोर। और जो चीजें कठोर उसका घनत्व ज्यादा। जो जितने ज्यादा कठोर उतना ही ज्यादा घनत्व उसका रहेगा। तो एक बार बताइए, ध्यान से समझिएगा, बॉडी में सबसे ज्यादा घनत्व कठोर कौन है? दांत। तो दांत कठोर है तो उसका घनत्व ज्यादा रहेगा। आपको हम ये बात बता रहे हैं कि नाभि का घनत्व अधिक है, लेकिन कितना है? याद रखिएगा 2.3। याद करो 2.3 गुने 10 के पावर 17। 2.3 इंटू 10 टू दी पावर 17 17। इतना केजी पर मीटर क्यूब। पर मीटर क्यूब इसका मात्रक केजी पर मीटर क्यूब मात्रक है। तो नाभि का घनत्व कितना हुआ बोलो? 2.3 इंटू 10 टू दी पावर 17 17 लिखे हैं हुआ। 2.3 गुने 10 के पावर 17 मीटर पर है ना, केजी प्रति मीटर क्यूब। केजी प्रति मीटर क्यूब। याद हो गया सबको? तो लो हुआ जिसको उसको 7 गो लग रहा था ना, अब 9 गो कर दिए। 7 के बाद 8 है, 9 है, और बड़ी सारा चीज रहता है। पूरा का पूरा मास 99.99% मास नाभिक में है करके ढेर मनी चीजें हैं। तो वो आपको परमाणु संरचना में जरूरत पड़ेगा। अभी इतना चीज आपको इस चैप्टर में पूरा मॉडर्न है ना, इसमें जितना मॉडर्न फेज तक पढ़ते जाइएगा ना। पहला चैप्टर वैद्युत स्थिति बताए थे, विद्युत धारा बताए थे, चुंबकीय क्षेत्र बताए थे, आधुनिक भौतिक की 4 चैप्टर में इस सब की आपको जरूरत पड़ेगा। तेरा थोड़ा ध्यान रखना है अभी। तो बताइए नाभिक के बारे में सब जानकारी हो गया। बोलो नाभिक कौन सा भाग होता है? केंद्रीय। नाभिक में कौन? बोलते जाओ, बोलते याद कर जाइए।
दोबारा कॉपी देखे की जरूरत आपको ना पड़े, रिपीटेशन करना है, लेकिन ध्यान रखिएगा रिपीटेशन, बिना रिपीटेशन के कोई चीज आपको याद नहीं रहेगा। सोच रहे हो कि यहां याद हो ही गया है, घर जाके रिपीट नहीं करेंगे, भुला जाओगे, ध्यान रखो, है ना, एकदम निश्चित भुला जाओगे। रिपीटेशन ही सब कुछ है, पढ़ाई में सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट रिपीटेशन है। अगर तुम रिपीट करते ही नहीं हो तो तुम निश्चित हम लिख के देते हैं कि भुला जाओगे। आज के पहले इस सब के बारे में आप नहीं जानते थे, 10 दिन के बाद सोचे कि कॉपी लौट के फिर से पढ़े ना, तो वही स्थिति रहेगा आज के पहले वाला कि नहीं जानते थे, 10 दिन के बाद कुछ नहीं आएगा, फिर भुला जाओगे। इसलिए रिपीटेशन सबसे इंपोर्टेंट होता है पढ़ाई में, वो ध्यान रखिएगा। रिपीटेशन से ज्यादा इंपोर्टेंट पढ़ाई में कुछ है ही नहीं है। आप पढ़ लेते हो, छोड़ देते हो, रिपीट नहीं करते हो बस। और तुम 2 चैप्टर कम पढ़ो लेकिन रिपीट किया करो। 2 चैप्टर नहीं पढ़ेंगे नहीं जानेंगे, लेकिन अगर सभी चैप्टर पढ़ लिया, रिपीट करवे नहीं किए तो कुछ नहीं जानेंगे, सब कहानी खत्म हो जाएगा। 10 चैप्टर में है ना, 10 चैप्टर में 2 चैप्टर नहीं पढ़े हैं ये चलेगा, लेकिन 8 चैप्टर पढ़े और रिपीट करके याद कर जाएंगे। आप 10 चैप्टर पढ़े, रिपीट कोई के नहीं किया तो 10 याद नहीं रहेगा, आपको रिपीट करना है, ठीक है। तो चलिए बोलते रहिएगा सब लोग। नाभिक कौन सा होता है? केंद्रीय भाग। कौन सा भाग? केंद्रीय भाग। नाभिक में कौन कौन होता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन। मजबूत बल द्वारा की कमजोर बल? मजबूत बल। नाभिक कठोर की सॉफ्ट? कठोर है तब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं। नहीं। अच्छा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन गति करेगा कि विरामावस्था? विरामावस्था। हाँ, कभी गति करेगा नहीं करेगा। अच्छा, नाभिक के पास कौन सा आवेश? धन आवेश। बताइए नाभिक का घनत्व ज्यादा की कम? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। नाभिक का घनत्व बहुत ज्यादा होता है, ध्यान रखिएगा। नाभिक का घनत्व रियली बहुत ज्यादा होता है, ध्यान रखना है। और कितना होता है? 2.3 गुने 10 के पावर 17। अगर आपको पता लगाना है कि 2.3 गुने 10 के पावर 17 कितना होता है तो आपको हम दिखा देते हैं वह कितना होता है। ध्यान से देखिएगा कितना बोले हैं, 2 दशमलव कितना बोलते जाओ? 2.3। 2 दशमलव कुछ ही होगा 3 ना, यहां लिख रहे हैं, देखना थोड़ा सा ध्यान देना। लिखे 2.3 इंटू 10 टू दी पावर 70, नहीं तो है। हम यहाँ से दशमलव हटाते हैं, लो दशमलव हटा दिए हैं, तो दशमलव हटा दिए तब बटा में कितना आएगा? 10। ये वो कट के आ जाएगा कितना बोलो तो 2 दशमलव तो नहीं लिखाएगा, 23 गुने 10 के पावर 16, मतलब 23 पर के 0, 16 0, 23 पर 16। अरे इतना ज्यादा होता है ना वो कि उंगली घाट जाएगा थोड़ा, ये है ना गिनते गिनते, इतना कहीं वो गिना नहीं होगा। बचपन में खाली गिना होगा, बचपन में कब जब एक दहाई गिना था ना तो वही समय, लेकिन आज तक फिर नहीं गिना होगा, इतना मतलब इसका घनत्व होता है। 23 पर 16 जीरो रखो, 23 पर के 0 16 है ना, तो 16 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब लो इकाई दहाई गिन के देखो, देखो यहाँ से गिनते हैं। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 खरब नील 10 नील पदुम 10 पदुम संख, है ना, संख मतलब कितना हुआ? 2 संख और है ना 30 पदुम, 30 कौन जी? पदुम 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 30 है ना, 30 पदुम, 2 संख 30 पदुम, इतना होता है। बताओ संख तक पहुंचा दिए गिन गिन के, इतना एक घनत्व है नाभिक का। तो नाभिक का घनत्व रियली बहुत ज्यादा होता है, नहीं 2.3 गुने 10 के पावर 17 होता है डेसिमल पॉइंट में। अगर हटाइएगा तो 23 पर 16 जीरो आपका आ जाएगा, मतलब 2 संख 23 पदुम होता है, 30 पदुम होता हुआ इसका घनत्व। तो हमको लगता है कि नाभिक के बारे में आपको सबको जानकारी हो गया। नाभिक के बारे में कुछ बातें पूछना है, अगर किसी को पूछना रहेगा तब कमेंट बॉक्स में कीजिए। नंबर आपको दे ही दिए हैं, वहां से नंबर जो दे दिए हैं ना, वहां से आप अपना है ना मैसेज कर दीजिएगा 91 10 98 81 46 9110988146, यही नंबर है। इसी नंबर पर आपको मैसेज कर देना, व्हाट्सएप नंबर है, वहां मैसेज कर दीजिएगा। आपको जो दिक्कत रहेगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑन रहेगा, कमेंट ऑन रखेंगे, जब तक लाइव रहेगा तब तक ऑन रहेगा। बाद में भी छोड़ देंगे ऑन, आप लोग को तो मैसेज करना है तो मैसेज कर दीजिएगा जहां दिक्कत रहेगा, फिर बाद में उसको हम है ना सोल्व करके बतावेंगे अगला वीडियो में कि क्या आपको, फिर बाद में हम लाइव भी आवेंगे, आप परेशान नहीं रहिएगा। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए बुआ, एक बात बताओ, नाभिक के भाग होता है? अधिक बताइए, परमाणु के भाग बताए हैं? परमाणु के भाग बताए हैं? परमाणु ही है ना बुआ, तो परमाणु के 2 भाग। अच्छा, एक नाभिक, नाभिक के नाभिक में कौन है बोलो? प्रोटॉन और बाहरी भाग में कौन है? इलेक्ट्रॉन। बाहरी भाग में कौन है? तो अभी तो हम लोग नाभिक के बारे में पढ़ ही लिए कि नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। आप पूरा नाभिक के बारे में 9 पॉइंट पढ़े हैं कि केंद्रीय भाग है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, मजबूत बल है, कठोर होता है, बाहर प्रोटॉन न्यूट्रॉन को नहीं निकाल सकते हैं, नाभिक धन आवेशित होता है, पढ़े हैं ना, नाभिक का घनत्व ज्यादा होता है, सब पढ़ ही लिए हैं। तो अब आते हैं बाबा एक और पार्ट, जो कौन सा था बोलो? कौन सा भाग था? नाभिक के बाहरी भाग। सब लोग को चित्र जब बनाइएगा तो कैसे बनाना है बोलो? चित्र कैसा? गोल। चित्र कैसे बनावेंगे? गोल ऐसे बनाना। लेकिन के कोई कैसे बनाना है? गोल। हमरा से गोल बन ही नहीं रहा,
क्या बात है, और ठीक मिलेंगी ना बउआ? आए अरे मिलेगी ना? हाँ खाली कर रहा, सही बताओ। हाँ चलिए, कहना छोटा कहना कि सब ठीक मिलेंगे। लो बउआ, यह बना है कोची कचा के बना दिए हैं परमाणु। कोची परमाणु का आकार कैसे बोलते जाओ? परमाणु का आकार बोलो बोलो, गोल होता है। परमाणु का आकार कैसा होता है? गोल होता है। लीजिए, परमाणु का आकार बना दिए हैं कैसा? गोलाकार। ठीक है, परमाणु का आकार कैसा है? गोलाकार। एक बार बताइए, अगर परमाणु का आकार गोल है, बोलो परमाणु का आकार, तो बीच में कौन होता है? नाभिक में कौन कौन होता है? बोलो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बीच में तो नाभिक है, और नाभिक में कौन कौन होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में होता है। अच्छा, एकरा कोची बोले हैं? बोलो नाभिक के बाहरी भाग। कोची बोले हैं? नाभिक के बाहरी भाग। ध्यान दीजिएगा, ये है नाभिक के बाहरी भाग। नाभिक को छोड़ के जो नाभिक हो गया और नाभिक का बाहरी भाग हुआ। देखिए, नाभिक के बाहरी भाग के बारे में कुछ पॉइंट आपको ध्यान रखना है, जिकरा में सबसे पहला जो पॉइंट है वो पॉइंट है वो कि नाभिक के बाहरी भाग में इलेक्ट्रॉन होता है। कौन होता है? बोलो इलेक्ट्रॉन। अरे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, यही को तीनों कण में था। बाद में तो ऐसा कण है कि जाओ सनम लगा रहता है। मुख्य तौर पे 3 कण है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन नाभिक में है। नाभिक के बाहरी भाग में इलेक्ट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है ना बुआ, इलेक्ट्रॉन होता है वो कमजोर बल द्वारा जुड़ा रहता है। कौन सा बल? कमजोर। ये जो होता है कमजोर बल द्वारा। कौन सा बल? बोलो कमजोर बल द्वारा। इलेक्ट्रॉन कमजोर बल द्वारा, टाइटली बॉन्डेड कस के बंध नहीं रहता, कमजोर बल द्वारा रहेगा। नहीं, कमजोर बल द्वारा। जैसे देखते हो बलिया भी तो समझा देते कि बलिया लड़के बांधेगी तब पीछे से कस के बांध लेंगे, और 2 को गिरा देंगे तब 2 को कमजोर ऐसे हिलते हवा चलेगा, इन होते रहेगा, तो कमजोर बल द्वारा है। कौन सी है? कमजोर बल द्वारा जुड़ा। देखिए बताइए, जैसे मान लीजिए कि कोई चीज है, तार है, तो तार को जोड़ ले है तो कमजोर बल द्वारा जुड़ा रहेगा। कमजोर बल रहेगा नहीं, अगर तार लूज है तो कमजोर बल। रस्सी लूज है, अब होलैया अधिको जिसको कहते हैं, अरे पतलकन धगवा न हो, पतलकन धगवा इसे तोड़ दीजिए तो कमजोर बल रहेगा, एकदम हिलते डुलते रहेगा। तो जो चीज हिल डोल कर रहा है कमजोर बल द्वारा जुड़ल है नहीं। चलिए तब बताइए, पूछा जाए कि नाभिक के बाहरी भाग में कौन होता है? बोलो नाभिक के बाहरी भाग में इलेक्ट्रॉन। कौन? इलेक्ट्रॉन कमजोर बल द्वारा कि मजबूत बल द्वारा? मजबूत बल। इलेक्ट्रॉन कमजोर बल। इलेक्ट्रॉन कौन सा बल? कमजोर। इधर ध्यान दो, ठीक से बैठो, पहले कैसे बैठल है, ठीक से बैठो। हाँ तब बताइए, कमजोर बल। अच्छा, कोई चीज अगर कमजोर बल द्वारा जुड़ा रहेगा तो गति करेगा कि विराम रुकल रहेगा? बोलो गति करेगा। कोई करेगा? गति करेगा ना। अब ऐसे करके बढ़िया गिरा लेंगे लड़कियां तो हमेशा गति ऐसे करते रहेंगे, कभी हवा चलेगा तो इन्हें उड़ जाएगा। हमनी का बाल है तो बाल को जैसे गाड़ी पर बैठे नहीं एकदम जल्ला जैसे नमू पर ऐसे हो जाता है ना, तो हमेशा उड़ते रहता, फहराते रहता। बाल खोल के गाड़ी पर बैठ के चलाइए तो उड़ते। कहा कि कमजोर बल द्वारा, तो जो कमजोर बल द्वारा जुड़ा रहता है वो हमेशा गति करता है। तो ये जो है बउआ, इलेक्ट्रॉन हमेशा कोची करता है? गति। इलेक्ट्रॉन हमेशा कोची करेगा? बोलो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन हमेशा गति करता है। नहीं, इलेक्ट्रॉन कोची करेगा। अब एक क्वेश्चन है कि सर इलेक्ट्रॉन गति करेगा, तो इलेक्ट्रॉन गति करेगा कैसे? ऐसे गति करेगा, ऐसे गति करेगा, ऐसे गति करेगा? नहीं, इलेक्ट्रॉन जब भी गति करेगा ना तब वृत्ताकार पथ पर गति करता है। वृत्ताकार पथ। कौन सा पथ पर? वृत्ताकार पथ पर गति करेगा बुआ। रास्तावा होकर वृत्त जैसा, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ लिए है, देखिए इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन लिए हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है ऐसे, और एक चारों पट्टी ऐसे करके नचते रहेगा, ऐसे करके नचते रहेगा, ऐसे चारों पट्टी नचते रहेगा, चारों ओर चक्कर लगाता है। कोची करता है? तो बताइए, वृत्ताकार पथ पर कोची करेगा? चक्कर लगावेगा। वृत्ताकार पथ पर क्या करेगा? हाँ, चक्कर लगाते रहता, चक्कर लगाता। क्या चारों ओर? नाभिक के चारों, नाभिक है ना, तो नाभिक के चारों ओर ये जो इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं बुआ, ये जो इलेक्ट्रॉन तुम देख रहे हो ना, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर ऐसे चक्कर लगाता है। इस बात को रदरफोर्ड बताए थे, इसको हम पढ़ावेंगे मॉडर्न फिजिक्स में। और उनको से एक व्यक्ति पूछ दिया कि सर चक्कर लगाता है चारों पट्टी, थकता नहीं है इलेक्ट्रॉन, हमेशा चक्कर लगा रहा तो थकेगा नहीं। ये चक्कर लगावे के चक्कर में रदरफोर्ड साहब का मॉडल गलती हो गया है। ये कह रहे थे बाबा कि रदरफोर्ड जो है, रदरफोर्ड के मॉडल इसीलिए गलती होगी, सर चक्कर लगाता था थकेगा कि नहीं थकेगा, बात समझ में आ रहा। यही चक्कर में उनका कुछ हो गया, मॉडल गलत हो जाता है।
चलिए तो यहाँ तक दिक्कत है। ये कोची करेगा, नाभि के चारों ओर कोची करता है, चक्कर लगाता है। तो बताइए जल्दी से एक बात बताते जाइएगा, नाभि के बाहरी भाग में कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। कमजोर बल की मजबूत बल, कमजोर बल तक गति करेगा कि विरामावस्था? गति करेगा तो कैसे? वृत्ताकार पथ पर कोची करेगा, चक्कर लगाएगा। चक्कर लगाना सही बात है। बताइए तो बीएससी में जाओगे ना तो हिंदी में एक चीज मिलता है आपको पढ़ने के लिए, एक कहावत है ना कि गए थे हरि भजन को उबटन लगे कपास, उबटन लगे गए थे हरि भजन को कर लगे कुछ हो। जैसे मान लीजिए आप लोग कोचिंग आते हो पढ़ने के लिए, तो आए और स्टेशन पर आए ना तो देखे करे बाप रे वो सुंदर कन्या, कौन एकदम अच्छा से लिपस्टिक लगैले, काजल लगैले, आई लाइनर लगैले, और कुछ कुछ होता है, कुछ मस्करा, कुछ बड़ी मनी होता है। तो उन्हीं का भी लेकिन उनके थोड़ी जानकारी समय बहुत आए ने बलिया में देखते हो लगे इसे पिनमा लगे रहता है, छुटवा हो बलिया में, और कोची कहते हैं मैया तुम लोग जानती होंगे, कोची बोलते हैं हाँ क्लचर, कोची क्लचर, हाँ क्लचर, इधर क्लचर उसको कहते हैं। नहीं एन्ने लगाते हैं आई लाइनर, आई वो पिपनियों लगाते हैं अलग से, पिपनी पिपनी ये तो है ही है, तनी में नहीं रहेगा पिपनी ओखनी के आदम अलग से कच कचा कैसे करके लगा लेंगे। अब बड़का को दिखेगा तो मेरा छसनी जैसा नहीं, ऐसा दिखा लगता है बड़ी सुंदर दिख रहे हैं। नहीं तो गए थे हरि भजन को उबटन लगे कपास, गए थे पढ़े आ रहे थे, देखे कि सुंदर लग गई, अब होकर पीछे पीछे जा रहे हैं, होकर पीछे पीछे जा रहे हैं। तो दिन भर होकर चक्कर लगाइएगा तो थकिएगा कि नहीं थकिएगा? यही तो बात कहा गया था, रदरफोर्ड से यही ना पूछा गया था कि सर एक बात बताइए ना महाराज कि अगर ऐसे चक्कर लगावेगा इलेक्ट्रॉन ऐसे तो है ना थकेगा कि नहीं थकेगा? थकेगा तक, अगर थक जाएगा तो रुकता ना कहे, सीधे कहा था। तो नहीं बता पाए थे, हम मॉडर्न फेस में इसको पढ़ाएंगे अच्छा से, ठीक है। तो हरि भजन को जाना है तो हरि भजन करना है, उबटन लगे कपास नहीं कर देना है कि उन्हें गए उन्हें अच्छा लगे तो चला उन्हें घूम जाते हैं। चलिए तो कौन से पद पर गति करेगा बोलो बुआ? वृत्ताकार, वृत्ताकार पद पर कोची करता है, चक्कर लगाता है, केकर चारों ओर, नाभि के चारों ओर, समझे है। अच्छा एक बात बताओ, अगर कमजोर बल द्वारा जुड़ा है तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं कि नहीं बोलो? प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ है? नाभिक में। मजबूत बल द्वारा निकालेंगे नहीं, बड़ी कठोर है नहीं निकलेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉनमा को तो निकाल सकते हैं कमजोर बल से ना, वो घूम रहा है, धाई से पकड़ के खींच लेंगे तब बाहर केना निकाला जा सकता है बोलो? बाहर हम केना निकाल सकते हैं? इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जा सकता है। यहाँ तक में कोई दिक्कत है? तब बोलो वो नाभिक के बाहरी भाग के बारे में कोची कोची आपको आया? पहला इस भाग में कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। अच्छा कमजोर बल द्वारा की मजबूत बल? कमजोर बल। अच्छा गति करेगा कि विरामावस्था? हाथ हटा के जरा, हाँ बताइए, गति करेगा कि विरामावस्था? इलेक्ट्रॉन हमेशा गति कैसे करेगा? तो वृत्ताकार पथ पर नाभि के चारों ओर कोची करता है, चक्कर लगाता है, चारों पट्टी से कोची करेगा, चक्कर लगावेगा। केरा बाहर निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जा सकता है। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, वो समझ में आया? यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है सबको? हाँ चलिए, आपको किसी को कुछ पूछना है? तुम लोग को मैया लोग, तुम लोग को बउआ किसी को कुछ नहीं? क्या हुआ है? भूख लग रहा है? हाँ भूख लग रहा है लड़कियां ना? अच्छा बताओ, आप लोग को तो भूख अब है तो नहीं, का पृथ्वी पर तो ही लाया है, झोंकना है, खाना है, सुतना है, ये सब तो नहीं काम में रह गया। क्या है? ओह अच्छा करें कि सर अच्छा खाना बना के हम नहीं आए हैं। अच्छा खा के नहीं आया, बना के खा लिया। लेकिन जब खाना बनाएंगे ना वो तो कैसे बनाएंगे बताते हैं, देखना दोनों बताना सही बोल रहे हैं कि गलती बोल रहे हैं। गर्ल्स लोग खाना बनाएंगे तो पहले कोची करेंगे, छिपा बोले, छिपा हो थरिया, थरिया इसे करके बोलेंगे, नहीं थरिया ले लेंगे इसे करके, थरिया हो गया। थरिया में कोची करेंगे ना कि तनी तनी सब सजा देंगे, सब है इन्हें आलू प्याज, प्याज एकदम पूरा अच्छा से सजा ली है, इन्हें करके टमाटर काट ली है, टमाटर काट के इन्हें ऐसे करके सजा ली है, पूरा टमाटर इन्हें चल गया है। इन्हें अपना लहसुन जो है लहसुन काट ली है, इन्हें मिर्चाई कट गया है, इन्हें हल्दी के बुकनी हो गया है, थोड़ा बहुत धनिया के बुकनी हो गया, इसे करके सब कुछ एकदम अच्छा से। अब बीचवा में जो भी आलू है और जो भी बनाना उसको है ना परवल आलू कोची कोची बनाएंगे, एकदम अच्छा से धीरे छन 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 करके कढ़ाई में पकेगा। पहले तेल डालेंगे एकदम डालिए एकदम छनाक से किया, बड़ी अच्छा। सुबह 10 तरह का मसाला डालेंगे, 10 तरह का मसाला एकदम अच्छा से। लइकवन को लइकवन इससे बनावेगा, लइकवन के रूम में वातावरण नहीं रहे, चिलोही तो रखेगा नहीं, चिलोही मतलब पिरदाई जरा कहते हैं, पिरदाई हमने बोलते हैं नहीं रख। चाकू कहाँ रखा है जो कोई ठीक नहीं है कि नहीं। तो जब ओकरा प्याज काटला रहेगा ना बुआ तो कोची करेगा, छिपा जाती है ना धरवा वाला छिपा चाहे गिलसवा, और हमें कच आके तुरंत काट लेगा। टमाटर काटला है तो इसे करेगा, टमाटर इतनी एकदम सजा के ऐसे सजा के नहीं है, इतनी काटवे नहीं करेगा, वो कुछ करेगा एक के बार से करके कच के अनगी डाला फाट दिया इसे करके, 4 भाट के भाट, सही बात कह रहे हैं हाँ 4 भाट कर दिया, 4 भाट में से 2 गो भाट खा जाएगा, 2 गो में डाल देगा। अरे गल ही लगी नहीं करना कौन जरूरी है,
हम नहीं इसी करते हैं। अब मसाला जब हम नहीं पीसेंगे, मसाला तुम लोग तो मसाला बड़ी दम आराम से पीसती हैं, हम नहीं जब मसाला पीसेंगे ना सिलोटिया पर, तब पीस रहे तो आधा उन्हें गिर जाता है, आधा गिर जाता है। देखिए कितना कोई है तो धाई से ऐसे करके उठाए है, ऐसे डाल दिए। अगर बाद सिलोटी पे इसे पीसे, पीसने के बाद ऐसे करके आराम आराम से उन लोग रखेंगे, एकदम आराम आराम से काछेंगे, इसे आराम से रखेंगे। हम नहीं कोचिए कि देखिए कि ज्यादा रात हो गया, खाना बनाने में मसाला पिसा गया है, सब सब्जी ने काट उठ के तन तन रख ले है ना, बट छोड़ो उसको, मसाले में नमक मिला है और में रोटी करके खाए, उतना पकावे कौन देता है। तो लेकिन तुम लोग एकदम अच्छा सजा के बना कर, इसलिए करेंगे सर भूख लगल है। नहीं छोड़िए इस बात को, चलिए एक बात बताइए, पूरा आज पढ़ाए याद हुआ है? 2 मिनट में रिपीट मार देते हैं और बाद फिर आगे देखते हैं। चलिए बताइए, दुनिया के प्रत्येक पदार्थ काफी छोटे छोटे कणों, बोलते हैं प्रत्येक पदार्थ काफी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। कण का नाम क्या देंगे बुआ, बोलो? परमाणु। परमाणु बोलते हैं। कण का नाम क्या देंगे? परमाणु का आकार छोटा कि बड़ा? छोटा। इतना छोटा कि उसको खुली आंख से देखना संभव नहीं है। देखने के लिए किसका प्रयोग? माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप से देखा गया था, उसका आकार कैसा पता चला? गोलाकार। कैसा? गोलाकार। गोलाकार के भाग? 2, नाभिक और नाभिक के बाहरी भाग। बताओ परमाणु में कितने प्रकार के कण बताए हैं? 2, अस्थाई और अस्थाई का नाम कौन सी दिए थे? अस्थाई का नाम मौलिक कण, अस्थाई का नाम मौलिक कण। बताइए अस्थाई कण में कौन कौन होता है? अस्थाई कण में कौन कौन होता है, बोलो? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो हमेशा उपस्थित रहेगा और को जो बोलेंगे अस्थाई कण, जो कुछ समय के लिए उपस्थित रहेगा और को जो बोलेंगे अस्थाई कण। यहाँ तक में दिक्कत नहीं है, लेकिन हमने क्या अस्थाई नहीं कण पढ़ना, इसलिए हमने केवल अस्थाई कण के बारे में पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ होता है? नाभिक में। नाभिक के बाहरी भाग में कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। नाभिक के बाहरी भाग में कौन होगा? इलेक्ट्रॉन। यहाँ तक में दिक्कत नहीं है। अब आइए नाभिक में कौन कौन रहेगा? प्रोटॉन। नाभिक के बारे में बताना, बताइए। नाभिक केंद्रीय भाग है कि बाहरी भाग? केंद्रीय भाग बीच में होता है ना। अच्छा बताओ प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ रहेगा? नाभिक में। कहाँ रहेगा? नाभिक। तुम लोग सब बोलते जाएगा, सब लोग बोलेगा। हाँ तुम माइक केवल छोटा के हाथ में रहेगा, तुम सब मिलकर हल्ला कर लोगे फिर। चलिए तब दे दीजिएगा। केंद्रीय भाग में केंद्र वाला में कौन होता है, बोलो? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। केंद्रीय भाग होता है इसमें। अच्छा मजबूत बल द्वारा कौन जुड़ा रहेगा? नाभिक। नाभिक मजबूत बल द्वारा, लेकिन या ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन मजबूत बल द्वारा जुड़ा रहता है, कमजोर बल द्वारा कौन जुड़ा रहता है? इलेक्ट्रॉन। बताइए गति नहीं करेगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, गति करेगा इलेक्ट्रॉन। बताइए नाभिक के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है? इलेक्ट्रॉन। धन आवेशित कौन होता है? न्यूक्लियस। नाभिक जो होता है वो धन आवेशित होता है। बताइए कठोर कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। कठोर कौन? नाभिक कठोर होता है। कौन कठोर रहेगा? सबसे कठोर परमाणु के सबसे कठोर भाग नाभिक। सबसे कठोर भाग नाभिक। बताइए प्रोटॉन न्यूट्रॉन गति करेगा कि विरामावस्था में? विरामावस्था में। नाभिक होता धन आवेशित। अच्छा नाभिक का घनत्व ज्यादा की कम? बहुत ज्यादा होता है। घनत्व बता सकते हो? 2.3 × 10⁻23 बताए, 17 बताए थे ना। जेकरा कह देता 23 पर 16 जीरो, मतलब 2 संख्या और 23 पद्दुम होता, बड़ी ज्यादा होता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चलिए तो यहाँ तक सब कुछ सब लोग याद करेगा, ठीक है। एक लास्ट में हम पॉइंट खाली समझा देते हैं सबसे अंतिम में। ध्यान रखिएगा परमाणु में कुछ हो या न हो बुआ, परमाणु में कुछ हो या न हो, कुछ हो आप याद मत कीजिए, लेकिन एक बात अगला क्लास में आपको याद करके आना है। एक बात याद करके आना है नेक्स्ट क्लास में कि देखिए प्रोटॉन न्यूट्रॉन नाभिक में होता है, अब बाहर इलेक्ट्रॉन होता है, तो जितना प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात नहीं कर रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, है ना। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के संख्या आपस में कोची होता है? बराबर होता है। सबसे इंपोर्टेंट एक से शुरुआत अगला क्लास में आगे हम लोग करेंगे। तो बताओ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के संख्या कोची होता है? बराबर। यहां तक में दिक्कत है? बोलो समझ में आ गया? इसको रहने देते हैं बुआ, नेक्स्ट अगले क्लास में मिलेंगे। आप लोग से अनुरोध है, रिक्वेस्ट है, शेयर कर लीजिएगा चैनल, है ना। चैनल को इसको इस वीडियो को सब दोस्तों के साथ तो शेयर जरूर कीजिएगा। शेयर नहीं करोगे तो देखो एक मन लगता है कि आप लोग शेयर करते हैं तो पढ़ाई में टीचर को अच्छा लगता है, रेगुलरिटी बना के रखता है। तुम लोग शेयर ही नहीं करते हो, यही मेन कारण होता है कि टीचर रेगुलर नहीं पढ़ा पाता आप लोग को। सपोर्ट तो रहेगा तब ना, अगर चीजें आपको कंटेंट अच्छा मिल रहा है, कहीं भी आप मिला के देख लीजिए। हमें नहीं करेंगे लोग खराब पढ़ाते हैं, टीचर सब बहुत अच्छे पढ़ाते हैं अपने हिसाब से, लेकिन आप कॉपी मिला के देखने से ना पता चलेगा कि कौन आपको ज्यादा कंटेंट दे रहा है, एनसीईआरटी के आधार पर कौन आपको पढ़ा रहा नहीं। तो आप देखिएगा तो आपको सबसे अधिक मिलेगा, नहीं समझावे के तरीका भी आपको यूनिक मिलेगा, लगेगा कि हाँ यूनिक है। बोरिंग आपको क्लास में तो लगने नहीं देंगे आपको, ठीक है। और टोटल सिलेबस पढ़ाने वाले हैं। और पहला वीडियो अगर नहीं देखे तो उसको आप देख लीजिएगा, उसका लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। और आपको इसका नोट्स कहाँ मिलेगा? तो टेलीग्राम चैनल पे, जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा,
टेलीग्राम पे मिल जाएगा। व्हाट्सएप नंबर भी दिए है ना, नंबर पे व्हाट्सएप नंबर है, वहां दिक्कत होता है मैसेज कर लीजिएगा टेलीग्राम पे, वहां से भी हम आपको ऐड कर देंगे। ठीक है, चलिए तो रहने देते हैं, नेक्स्ट अगले क्लास में।